घर से मेरे पति ने भी गलत काम किए। 14 एकड़ खेत, तीन मंजिल के मकान को पूरा उसके नाम में कब लिखा मुझे मालूम नहीं पड़ा। बेटे को दे दिया सब। हाँ, मेरे कुछ नहीं है। जय गुरुदेव, जय गौरी गोपाल। तो मैया जी की बात को सुनकर किसको किसको लगा कि ऐसी औलाद से बे औलाद अच्छा है, कि औलाद भगवान ना दे तो अच्छा है। सोचो, 4 बेटी 1 बेटा। अब बेटे के पास 4 बेटी 1 बेटा, और उसमें मैया का जो पति थे वो मर चुके हैं, और इनकी जो बहू रानी है वो भी ख़त्म हो गई हैं। लेकिन अब सोच लीजिए कि इन्होंने इतना दिन तक उन्हें पाला पोसा, बड़ा किया, सेवा पाती की। छोटे होने का क्या, ये अपनी औलाद के लिए मैया क्या क्या करती है। हर एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या क्या करती है उसको केवल वो एक माँ ही समझ सकती है। माँ की भावना को केवल माँ ही समझ सकती है। अब बताओ कितना इनके अंदर अंतरात्मा में ठेस लगी होगी कि जब इनका बेटा इनको खुद घर से निकाल दिया होगा। इन्होंने महाराज जी से ये भी शिकायत की है कि हमारा बेटा, जब हम अलग इनको रखा है ना, उन्होंने कहती हैं कि जब हम खाना बनाती थी तो हमारा बेटा चूल्हे से जलती हुई लकड़ी लेकर हमको उसी से जला देता था, मारता था। ये बेचारी भाग भाग के अपने मुखिया, जो गांव के मुखिया प्रधान होते हैं, उनके पास जाती तो सुरक्षित होती थी। तो भगवान से दुआ करना चाहिए सभी को कि प्रभु अगर औलाद दो तो अच्छी दो, वरना औलाद की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसी औलाद से क्या फ़ायदा, इन औलादों के साथ रहने से क्या फ़ायदा है कि जो आए दिन केवल ज़िंदगी दांव पे लगी हो। सोचो, इनकी उम्र है अलग बनाकर खाने में, या इनको काम करने की कोई उम्र है, लेकिन बस इनकी पता नहीं किस्मत में क्या था। होता है हम सभी माँओं के लिए है, 1000 में 2-4 केवल अच्छे औलाद की माँ बन पाती हैं। बाकी जितने भी होते हैं ये सब बे औलाद ही अच्छे होते हैं। किसी के बेटा और बहू किसी की हेल्प नहीं करते, किसी का साथ नहीं देते, सब अपने में रहते हैं और माँ बाप छोड़ के घर बार को बस इन्हीं मैया की तरह अनाथ आश्रम को केवल ढूंढते हैं। तो ऐसे औलाद से बे औलाद अच्छा है। तो किसको हमारी बात अच्छी लगी कि भगवान यही करे कि या तो औलाद देना, और दे तो अच्छी दे जिससे सब कुछ अच्छा बीत जाए। जब तक तो ताकत रहती है शरीर में तब तक तो विशेष कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जब वो बुढ़ौती में परेशानी में लोग इस तरह का धोखा देते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। और यही देन है कि छोटे लोग, मिडिल क्लास के लोग, कि माँ बाप अक्सर इसी रास्ता से गुजरते हैं। फिर मिलेंगे किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय गौरी गोपाल।